जय मां कुष्मांडा। प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन और दिव्य पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वह समय है जब मां आदि शक्ति स्वयं अपने भक्तों के बीच आती है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन अपने आप में विशेष होता है, लेकिन चौथा दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह दिन समर्पित है मां कुष्मांडा को, वह देवी जिनकी एक दिव्य मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, न कोई दिशा थी न कोई समय, तब मां कुष्मांडा ने अपनी अलौकिक शक्ति से इस सृष्टि की रचना की और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश से भर दिया। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि मां कुष्मांडा की इस कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जान लेने के बाद व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़े कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कार का वह संगम है जो हर भक्त के जीवन को बदल सकता है। अगर आपके जीवन में भी दुख है, परेशानी है, तो आप भी माता की कृपा के पात्र बनिए। इस कहानी को अंत तक सुनिए ताकि माता रानी आपके जीवन से सारे दुखों को, परेशानियों को दूर कर दे। तो आइए बिना किसी विलंब के हम प्रवेश करते हैं इस पवित्र कथा में, जहां भक्ति है, शक्ति है और वह अद्भुत अनुभव है जो मनुष्य के जीवन को नई दिशा देता है। जय माता दी। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष की एक पवित्र भूमि पर एक अत्यंत सुंदर और शांत गांव बसा हुआ था। वह गांव प्रकृति की गोद में बसा था, जहां चारों ओर हरियाली थी, मधुर पक्षियों का कलरव गूंजता था और वातावरण में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरे गांव में फैल जाती थी और हर व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत मां दुर्गा के नाम से करता था। वहां के लोग अत्यंत सरल, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जो हर परिस्थिति में माता रानी का स्मरण करते थे। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका जीवन कष्टों और परेशानियों से घिरा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में न सुख था न ही शांति। उसकी हर कोशिश असफल हो जाती थी और धीरे धीरे वह निराशा के अंधकार में डूबता चला गया। एक दिन वह चुपचाप बैठकर अपने दुखों के बारे में सोच रहा था। तभी उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन के कष्टों का समाधान खोजेगा। उसी रात जब वह गहरी नींद में था, तब उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के मध्य से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे भक्त, भय मत करो, तुम्हारे कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। वह व्यक्ति घबराकर जाग उठा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था और वह सोच में पड़ गया कि यह स्वप्न था या किसी दिव्य शक्ति का संकेत। अगले दिन वह सुबह उठा और एक ज्ञानी साधु के पास पहुंचा और उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। साधु ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोले, वत्स, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है, यह स्वयं मां कुष्मांडा का आह्वान है। यदि तुम सच्चे मन से नवरात्रि के चौथे दिन उनका व्रत और पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु की बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां की पूजा करेगा। जैसे जैसे नवरात्रि का चौथा दिन निकट आया, उसके मन में भक्ति का भाव और बढ़ता गया। नवरात्रि का चौथा दिन आते ही पूरे गांव में उत्सव का वातावरण छा गया। मंदिरों में दीप जल उठे, भजन गूंजने लगे और हर ओर जय माता दी के जयकारे गूंजने लगे। उस व्यक्ति ने भी व्रत रखा और पूरे दिन मां का स्मरण करता रहा। शाम को वह मंदिर पहुंचा, जहां पहले से ही अनेक भक्त एकत्रित थे। मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण मां कुष्मांडा की कथा सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि मां कुष्मांडा वह आदि शक्ति है जिन्होंने अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना की। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश और अन्य दिव्य वस्तुएं हैं। सिंह पर सवार मां का यह रूप शक्ति, साहस और करुणा का प्रतीक है।
कथा सुनते सुनते उस व्यक्ति का मन पूरी तरह से भक्ति में डूब गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि एक गहरे विश्वास के थे। उसने महसूस किया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जीवन के सभी दुख दूर किए जा सकते हैं। कथा समाप्त होने के बाद उसने पूरे मन से माँ के चरणों में शीश झुकाया और प्रार्थना की। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जिन कार्यों में उसे पहले असफलता मिलती थी, अब उनमें सफलता मिलने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी और उसके जीवन में शांति स्थापित हो गई। वह समझ गया कि यह सब माँ कुष्मांडा की कृपा का परिणाम है। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से माँ की पूजा करें और उन पर विश्वास रखें तो जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को साहस, शक्ति और समृद्धि प्रदान करती है। तो भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहते हैं तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करें और इस कथा को श्रद्धा से सुनें। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो मिलती रहे। तो प्रेम से